जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी इसके दो नाम होते हैं। पहला नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, दीर्घही, ए, आकर, एकर, दुर्गीकर इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, दीर्घही, ए, आकर, एकर, दुर्गीकर इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने क्या फार्मूला है, चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस रहे, तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डीड, डीड का प्रयोग करेंगे, प्लस नोट, नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी डीड का प्रयोग होने के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर क्या वाला सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, जिसका फार्मूला होगा सबसे पहले डीड का प्रयोग करेंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी डीड का प्रयोग होने पर सेंटेंस में डीड का प्रयोग अगर हो गया है तो हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे। इसका पहचान है, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, दीर्घही, ए, आकर, एकर, दुर्गीकर इत्यादि लगा रहता है। तो चलिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम किताब पढ़ते थे। इसमें क्रिया के अंत में ते थे लगा हुआ है, पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया के अंत में ते थे लगा हुआ है, तो इसको इस फार्मूला से बनाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको इस फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहाँ लिखेंगे यू। उसके बाद V2, वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे, तो पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड, रेड, यहाँ V2 लगाएंगे, रेड, यू रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए बुक, यू रेड ए बुक, इस तरह से बनाएंगे, ए अपने मन से लगाएंगे, यू रेड ए बुक। तुम किताब नहीं पढ़ते थे, ये निगेटिव सेंटेंस है, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो इसको इस फार्मूला पे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे यू। उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, डीड लगाएंगे यहाँ पे, डीड। उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नोट लगा देंगे, यू डिड नोट। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। अगर डीड का प्रयोग हो गया सेंटेंस में, अगर इसमें डीड का प्रयोग कहीं भी हो गया है तो हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब वन लगाएंगे। पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड, किताब की मीनिंग लिखेंगे ए बुक, ए अपने मन से लिखते हैं ए बुक। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ताजमहल देखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, देखना की मीनिंग लिखेंगे सी सॉ, सी का V2 लिखेंगे सॉ, SAW सॉ। आई सॉ ताजमहल, ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक अनोखा बिल्डिंग है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा था, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, यहाँ पर भी था छिपा हुआ है, इसमें भी था छिपा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों एक ही सेंटेंस है। मैंने ताजमहल देखा या मैंने ताजमहल देखा था, ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर भी था छिपा हुआ है, तो इसका भी आंसर वही लिखेंगे। मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे सॉ। ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे द ताजमहल। यानी इन सभी में था छिपा हुआ है, इसमें भी था छिपा हुआ है, सभी में जो है लास्ट में था छिपा हुआ, इसमें भी था छिपा हुआ है, इसमें भी थी छिपा हुआ है, सभी में अंत में जो है था, ये थे, था, थी छिपा रहता है। मैंने ताजमहल नहीं देखा, इसमें नहीं वाला सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, तो देखेंगे सबसे पहले मैंने, मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई,
निगेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड, डिड लगाएंगे डिड, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद देखना की मीनिंग यहाँ पे वर्ब वन लगाएंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस में डिड का प्रयोग कहीं भी हो गया है तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम V1 लगाएंगे सी, वर्ब वन लगाएंगे सी। आई डिड नॉट सी द ताजमहल, ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे द ताजमहल। क्या मैंने ताजमहल देखा था, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लगा हुआ तो डिड को आगे कर देंगे डिड, उसके बाद महीने की मीनिंग लिखेंगे आई, डिड आई, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है तो उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे। तो देखना की मीनिंग लिखेंगे सी, डिड आई सी, ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे द ताजमहल, ताजमहल। क्वेश्चन मार्क देंगे, मैंने ताजमहल कब देखा था, इसमें कब लगा हुआ है। यदि इस तरह के ट्रांसलेशन में बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा रहे, तो यहीं शुरू करेंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे कब की मीनिंग पहले लिखेंगे वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे वेन डिड, उसके बाद महीने की मीनिंग लिखेंगे आई, वेन डिड आई, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है तो डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब वन लगाएंगे। तो देखना की मीनिंग लिखेंगे सी, वेन डिड आई सी द ताजमहल, द ताजमहल लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा था, यहाँ क्या लगा हुआ है और यहाँ नहीं लगा हुआ, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, क्या लगा हुआ तो डिड लगाएंगे डिड, उसके बाद महीने की मीनिंग लिखेंगे आई, डिड आई, उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ पे देंगे नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, डिड आई नोट, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे, डिड आई नोट, उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब वन लगाएंगे सी, यहाँ सी लिखेंगे, डिड आई नॉट सी द ताजमहल, ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे द ताजमहल। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, शिक्षक ने एक कविता लिखी, इसमें भी थी छिपा हुआ है, था थे थी छिपा हुआ है, शिक्षक ने एक कविता लिखी या लिखी थी, तो दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले टीचर की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, द टीचर, उसके बाद यहाँ वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, राइट रोट, यहाँ V2 लगाएंगे, राइट का राइट मीन्स लिखना, V2 लगा देंगे रोट, द टीचर रोट, V2 लगाएंगे, द टीचर रोट, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, कविता की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे पोएम, द टीचर रोट ए पोएम, इस तरह से बनाएंगे। मैं बाजार गई, इसमें क्रिया के अंत में दीर्घई लगा हुआ है, यहाँ पे थी छिपा हुआ, मैं बाजार गई थी, तो दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ थी छिपा हुआ है। तो सबसे पहले मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, तो जाना की मीनिंग गो होती है, उसका V2 लगा देंगे वेंट, आई वेंट टू, टू अपने मन से लगाते हैं जाने के क्रम में, आई वेंट टू, बाजार की मीनिंग लिखेंगे मार्केट। तो इस तरह से बनाएंगे। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मोना चाय नहीं पीती थी, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले मोना लिखेंगे, उसके बाद नहीं है, नहीं है तो डिड का प्रयोग करेंगे, मोना डिड, डिड नोट, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है, तो डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब वन लगाएंगे। तो चाय पीना की मीनिंग लिखते हैं टेक टी, यहाँ वर्ब वन लगाएंगे तो टेक वर्ब वन है, मोना डिड नॉट टेक टी, इस तरह से बनाएंगे, चाय पीना की मीनिंग टेक टी लिखेंगे। मेरी माँ ने भोजन पकाई, इसमें क्रिया के अंत में दीर्घई लगा हुआ है, इसमें थी छिपा हुआ है, मेरी माँ ने भोजन पकाई थी, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मेरी माँ, तो माई मदर लिखेंगे, माई मदर, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पकाना की मीनिंग लिखेंगे कुकड, COOK, कुक, इधर ED लगा देंगे कुकड, माई मदर कुकड, भोजन की मीनिंग लिखेंगे फूड। प्राचार्य ने बच्चों को कब पीटा, यहाँ कब लगा हुआ है, तो
तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे बीच में, तो यहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, तो कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड, व्हेन डीड। प्राचार्य सब्जेक्ट लिखेंगे, प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पहले दा लगाते हैं क्योंकि वो एक खास व्यक्ति हैं। व्हेन डीड द प्रिंसिपल, उसके बाद भगवन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डीड लग चुका है, तो डीड लगने के बाद भगवन लगाएंगे। पीटना की मीनिंग यहाँ भगवन लिखेंगे बीट। उसके बाद को की मीनिंग यहाँ पे लिखते हैं टू, को की मीनिंग टू लिखेंगे। बच्चों, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, यहाँ चिल्ड्रेन लिखेंगे CHILDREN। इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। शेर ने हिरन का शिकार क्यों किया, यहाँ क्यों लगा हुआ है, तो ये भी उसी ढंग से बनाएंगे। इसमें बीच में क्यों लगा हुआ है, इस तरह के सेंटेंस में अगर बीच में क्यों लगा रहे हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो यहीं शुरू करेंगे। क्यों की मीनिंग पहले लिखते हैं व्हाई, WHY व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड, व्हाई डीड। उसके बाद शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन, द लायन। व्हेन डीड द लायन, उसके बाद भगवन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डीड लग चुका है, भगवन लगाएंगे। शिकार करना, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट, HUNT हंट, भगवन लगाएंगे क्योंकि डीड लग गया। व्हाई डीड द लायन हंट हिरन, हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर, द डियर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाई डीड द लायन हंट द डियर, इस तरह से बनाएंगे। उसने कभी भूत को नहीं देखा, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको दो विधि से बना सकते हैं, अगर चाहे तो इसको दो विधि से भी बना सकते हैं। सबसे पहले उसने कभी भूत नहीं देखा, तो पहले उसने की मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद नहीं लिखा हुआ, तो नहीं के लिए डीड का प्रयोग करेंगे ही डिड नॉट, नहीं लगा हुआ तो डिड नॉट लगाएंगे ही डिड नॉट। उसके बाद भगवन का प्रयोग करेंगे, डिड लग चुका है तो भगवन लगाएंगे। देखना की मीनिंग लिखेंगे सी, V1 लगाएंगे सी। को की मीनिंग यहाँ टू दे देते हैं, टू। भूत का मीनिंग लिखेंगे घोस्ट, भूत की मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे घोस्ट, GHOST घोस्ट। उसके बाद कभी, कभी की मीनिंग यहाँ पे देंगे, कभी की मीनिंग देंगे एवर, EVER। इसका एक और विधि है बनाने का, कभी नहीं, तो कभी नहीं की मीनिंग पहले नेवर से बनाएंगे, हम लिखेंगे उसने का मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद कभी नहीं, कभी नहीं की मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे हम, कभी नहीं की मीनिंग नेवर लिखेंगे, ही नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे ही नेवर। उसके बाद V2 लगाएंगे सी सॉ, यहाँ लिखेंगे सॉ, SAW, ही नेवर सॉ। को की मीनिंग लिखेंगे टू, भूत की मीनिंग लिखेंगे घोस्ट, GHOST। तो दोनों ही विधि से इसको बना सकते हैं, एवर लगा करके या नेवर लगा करके, दोनों ही विधि एकदम बिल्कुल सही है। क्या किसान ने खेत जोता, इसमें भी था छुपा हुआ है, क्या किसान ने खेत जोता था, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले डीड का प्रयोग करेंगे। क्या के कारण डीड लगाएंगे, डीड द फार्मर, किसान की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे द फार्मर, डीड द फार्मर। उसके बाद भगवन का प्रयोग करेंगे क्योंकि डीड लग गया तो भगवन लगाएंगे। जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाव, PLOUGH प्लाव। खेत की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे फार्म, FARM, फार्म इस खेत होता है। डीड द फार्मर प्लाव फार्म, इस तरह से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या माली ने पौधा पटाया, इसमें भी था छुपा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो डीड का प्रयोग करेंगे, डीड। डीड माली की मीनिंग लिखेंगे, माली की यहाँ मीनिंग लिखेंगे द गार्डनर, GARDENER, डीड द गार्डनर। उसके बाद भगवन लगाएंगे क्योंकि डीड लग गया तो भगवन का प्रयोग करेंगे। पटाना, पटाना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे वाटर, वाटर। उसके बाद पौधा की मीनिंग लिखेंगे प्लांट, डीड द गार्डनर वाटर प्लांट। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ दे देंगे। इस तरह से बच्चों बने, तो बच्चों और देखते हैं आगे एग्जाम्पल, और भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
उन लोगों ने फुटबॉल कहाँ खेला, इसमें बीच में कहाँ लगा हुआ है। इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे थे, यहीं शुरू करेंगे। पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग पहले लिखेंगे वेयर। उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, वेयर डीड। उन लोगों की मीनिंग यहाँ पे देंगे दे, THEY, दे मीन्स उन लोगों, वेयर डीड दे। उसके बाद भगवान लगाएंगे प्ले, खेलना की मीनिंग लिखेंगे प्ले। फुटबॉल की मीनिंग लिखेंगे फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर डीड दे प्ले फुटबॉल, इस तरह से बनाएंगे। मैंने यह पुस्तक नहीं खरीदी, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले महीने की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट। उसके बाद भगवान लगाएंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है तो भगवान लगाएंगे। खरीदना की मीनिंग लिखेंगे बाय। यह पुस्तक की मीनिंग लिखेंगे दिस बुक। क्या हम लोग ने मैच नहीं जीता, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीता, तो सबसे पहले देखें यहाँ क्या लगा हो, यहाँ नहीं लगा हो, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले डीड का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है, डीड। उसके बाद हम लोगों की मीनिंग लिखेंगे वी, डीड वी। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ नोट देंगे, डीड वी नोट। उसके बाद भगवान लगाएंगे, भगवान का प्रयोग करेंगे क्योंकि डीड लग गया है, डीड वी नोट। जीतना की मीनिंग यहाँ लिखेंगे विन। उसके बाद विन द मैच की मीनिंग लिखेंगे विन द मैच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड वी नॉट विन द मैच, इस तरह से बनाएंगे। कल मैंने अपना घर बेचा, यहाँ था छिपा हुआ है, तो कल मैंने अपना घर बेचा, तो पहले कल की मीनिंग यहाँ लिखेंगे यस्टरडे, यहाँ बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लिखेंगे, YESTERDAY, यस्टरडे लिखेंगे कल। मैंने अपना घर बेचा, तो यहाँ मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेल सोल्ड, यहाँ V2 लगाएंगे सोल्ड, सेल की V2 सोल्ड लिखेंगे। यस्टरडे आई सोल्ड अपना घर, यहाँ अपना का मीनिंग लिखेंगे आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, आई सोल्ड माई। घर का मीनिंग लिखेंगे होम। यस्टरडे आई सोल्ड माई होम, आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, अपना का मीनिंग यस्टरडे आई सोल्ड माई होम। मैंने मोना को हंसते हुए देखा, इसमें सबसे पहले बनाएंगे मैंने देखा, पहले बनाएंगे मैंने देखा, तो महीने की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद देखा की मीनिंग यहाँ V2 लगाएंगे सौ, आई सौ। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है मोना, यहाँ मोना लिखेंगे आई सौ मोना। हंसते हुए, इसमें काम जारी है, हंसते हुए काम जारी है तो V4 लगाएंगे, भाग में ING जोड़ देंगे, लाफिंग, LAUGHING। इसमें काम जारी है हंसते हुए तो V4 लगाएंगे। आई सौ मोना लाफिंग, इस तरह से बनाएंगे। उसने कोयल को गाते हुए सुना, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको लाइन कर देते हैं, उसने सुना, उसने की मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद V2 लगाएंगे, सुनना की मीनिंग लिखेंगे लिसेंड, LISTEN, इसमें T साइलेंट है बीच वाला, ही लिसेंड, ED लगा देंगे, V2 लगाएंगे, ही लिसेंड। उसके बाद कोयल की मीनिंग यहाँ पर पहले लिखेंगे ही लिसेंड द कुक्कू, CUCK, कुक्कू। गाते हुए, इसमें काम जारी है, तो काम जारी है तो V4 लगाएंगे। सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, ही लिसेंड द कुक्कू सिंगिंग, इस तरह से बनाएंगे। यानी पहला भाग जो होगा उसमें V2 लगाएंगे और दूसरा जो भाग होगा उसमें V4 लगाएंगे अगर काम जारी है तो। मेरी माँ ने सूरज को डूबते हुए देखी, इसमें भी काम जारी है, डूबते हुए काम जारी है, तो सबसे पहले लिखेंगे माई मदर, मेरी माँ की मीनिंग लिखेंगे माई मदर। उसके बाद देखी, यहाँ V2 लगाएंगे, मेरी माँ ने देखी, देखी की मीनिंग यहाँ लिखेंगे सौ, V2 लगाएंगे, सी सौ, माई मदर सौ। उसके बाद सूरज की मीनिंग पहले लिखेंगे द सन, द सन। उसके बाद डूबते हुए काम जारी है तो V4 लगाएंगे, डूबते हुए मीनिंग लिखेंगे सेटिंग, SETTING, सेटिंग, सेट मीन्स डूबना, उसमें ING लगा देंगे सेटिंग।
माई मदर सॉ द सन सेटिंग, इस तरह से बनाएंगे। हमने पक्षी को उड़ते हुए देखा, इसमें भी काम जारी है, उड़ते हुए काम जारी है। तो सबसे पहले बनाएंगे हमने देखा, हमने की मीनिंग लिखेंगे वी, देखा, देखा की मीनिंग यहाँ V2 लगाएंगे सॉ, वी सॉ। पक्षी, पक्षी की मीनिंग लिखेंगे द बर्ड, वी सॉ द बर्ड। उड़ते हुए, उड़ते हुए की मीनिंग लिखेंगे फ्लाइंग, भाई V4 लगा देंगे, वर्ब का चौथा रूप V4 लगाएंगे क्योंकि काम जारी है। वी सॉ द बर्ड फ्लाइंग, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने मुर्गी को अंडा देते हुए देखा, इसमें भी काम जारी है। तो सबसे पहले महीने की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके बाद देखा V2 लगाएंगे, देखा की मीनिंग लिखेंगे सॉ। उसके बाद मुर्गी, मुर्गी की मीनिंग लिखेंगे द हेन, आई सॉ द हेन। अंडा देते हुए काम जारी है तो इसमें V4 लगाएंगे। अंडा देना की मीनिंग लिखेंगे LAYING, ले में ING लगा देंगे, लेइंग, ले मीन्स अंडा देना। आई सॉ द हेन लेइंग, अंडा की मीनिंग लिख देते हैं एग, आई सॉ द हेन लेइंग एग। कल वर्षा नहीं हुई थी, तो सबसे पहले कल लिखा हुआ, ये बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। उसके बाद वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए इसमें इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है तो यस्टरडे इट का प्रयोग करेंगे। ईट नहीं लिखा हुआ है तो नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ईट डिड नॉट। उसके बाद भागवन लगाएंगे क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है तो यहाँ भागवन लगाएंगे। वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, RAIN। यस्टरडे इट डिड नॉट रेन, यानी प्राकृतिक घटना के लिए जो है सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। मैंने अपना घर टूटा हुआ पाया, तो पहले लिखेंगे मैंने आई, उसके बाद पाया, पाना की मीनिंग फाइंड होती है, यहाँ V2 लगाएंगे फॉन्ड, यहाँ V2 लगाएंगे फाइंड, फॉन्ड FOUND, आई फॉन्ड। उसके बाद अपना घर, यहाँ अपना घर की मीनिंग लिखेंगे, आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे, आई फॉन्ड माई हाउस। अपना घर की मीनिंग लिखेंगे माई हाउस। यहाँ देखेंगे टूटा हुआ, इसमें काम समाप्त हो चुका है, टूटा हुआ, तो यहाँ V3 लगाएंगे, भाग का तीसरा रूप लगाएंगे क्योंकि काम समाप्त हो गया है। तो ब्रोकेन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन, BROKEN, ब्रोकेन। आई फॉन्ड माई हाउस ब्रोकेन, इस तरह से बनाएगा। अगर काम जारी है तो V4 लगाएंगे, अगर काम समाप्त हो गया है तो V3 लगाएंगे। उसने सांप को मरा हुआ पाया, तो पहले उसने की मीनिंग लिखेंगे ही, उसके बाद पाया, यहाँ पाया की मीनिंग V2 लगाएंगे, फाइंड फॉन्ड, ही फॉन्ड FOUND फॉन्ड। सांप, सांप की मीनिंग लिखेंगे द स्नेक, ही फॉन्ड द स्नेक। मरा हुआ, यहाँ पे V3 का प्रयोग करेंगे, डाइड, DIED, डाइड। ही फॉन्ड द स्नेक डाइड। तुमने एक सड़ा हुआ सेब खरीदा, तुमने एक सड़ा हुआ सेब खरीदा, इसमें देखते हैं तुमने की मीनिंग पहले लिखेंगे यू, उसके बाद खरीदा V2 लगाएंगे, बाय बाउट, यहाँ V2 लगाएंगे, बाय की मीनिंग लिखेंगे बाउट, BOUGHT, V2 लगा देंगे। यू बाउट एक, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे, V3 लगाएंगे। रोटेन, रोटेन में सड़ा हुआ, ए रोटेन, ROTTEN, रोटेन में सड़ा हुआ। यू बाउट ए रोटेन सेब, सेब की मीनिंग लिखेंगे एप्पल, यू बाउट ए रोटेन एप्पल, इस तरह बनाएंगे। मैंने पान खाकर एक पत्र लिखा, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम मैंने एक पत्र लिखा, इतना ही बनाएंगे, मैंने एक पत्र लिखा। आई, महीने की मीनिंग लिखेंगे आई, V2 लगाएंगे। राइट रोट, राइट की मीनिंग लिखेंगे रोट, आई रोट। एक पत्र, एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर। पान खाकर, यहाँ पान खाकर की मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले, इसके बनाने के लिए यहाँ टू लगाएंगे, टू। खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, V1 लगाएंगे ईट। पान की मीनिंग यहाँ लिखेंगे बीटल, BETEL, बीटल। आई रोट ए लेटर टू इट बीटल, इस तरह से बनाएंगे। उसने धान बेचकर कपड़ा खरीदा, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे उसने कपड़ा खरीदा, उसने की मीनिंग लिखेंगे ही। खरीदना की मीनिंग लिखेंगे बाय बाउट, V2 लगा देंगे यहाँ पे बाउट,
BOUGHT, ही बाउट, कपड़ा की मीनिंग लिखेंगे क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। धान बेचकर, यहाँ धान बेचकर की मीनिंग सबसे पहले टू लगाएंगे, टू। बेचना की मीनिंग भगवान लगाएंगे सेल, सेल। धान की मीनिंग लिख देंगे पेडी, PADDY। ही बाउट क्लॉथ टू सेल पेडी, सर बनाएंगे। मैंने एक टूटा हुआ पत्थर देखा, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं। मैंने देखा, पहले लिखेंगे मैंने देखा, मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके बाद देखा की मीनिंग लिखेंगे V2 लगा देंगे सौ, आई सौ। एक की मीनिंग लिखेंगे ए। टूटा हुआ, यहाँ V3 लगाएंगे क्योंकि काम समाप्त हो चुका है। टूटा हुआ, इसका मीनिंग लिखेंगे ब्रोकन, ब्रोकन। टूटा हुआ की मीनिंग लिखते हैं ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। आई सो ए ब्रोकन, पत्थर की मीनिंग लिखेंगे स्टोन, STONE। आई सो ए ब्रोकन स्टोन, टूटा हुआ की मीनिंग ब्रोकन लिखेंगे, आई सो ए ब्रोकन स्टोन। तो बच्चों इस तरह से बनाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।